नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताऊंगा कि किस डेट से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब एग्जाम है, सारी डिटेल हम लोग बात करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सभी एग्जाम्स का कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है और उसके बाद में कट ऑफ क्या रहती है, लास्ट ईयर वगैरह वगैरह में क्या रही हुई है, उन सारी चीज़ों में डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार कई बार क्या होता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, इस बात की न्यूज़ हो जाती है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा एसएससी का नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन और ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में आपसे मेनली बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो एसएससी सीएचएसएल की। तो देखिएगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 3 डेट है इंपॉर्टेंट डेट्स। 18 दिसंबर को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, अभी से फॉर्म चालू हो गए हैं, यानी कि 18 नवंबर से, ठीक है। 18 नवंबर यानी कल सुबह से फॉर्म चालू हो चुके हैं, ठीक है। और 18 दिसंबर यानी 1 महीने तक आप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो टियर 1 का एग्जाम होगा वो 4 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में होगा और टियर 2 जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें लेटर और ऐसे आता है, वो जो एग्जाम होगा वो होगा 8 जुलाई 2018 को। तो ये 3 डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है, आपको फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि 18 दिसंबर 2017 से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। एक टिप ये मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर 18 तारीख लास्ट डेट है तो आप 10 तारीख से पहले पहले ही अपना फॉर्म डाल दें, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि वेबसाइट हैंग हो जाती है, फॉर्म नहीं ले पाती है, डेट भी बढ़ जाती है, फिर भी फॉर्म नहीं फिलअप हो पाता है। बहुत बच्चे लास्ट टाइम भी रह गए थे, इसलिए आप लोग टाइमली फॉर्म भर लीजिए। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मैं बात कर सकता हूं आपका एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम प्रोसीजर रहेगा, 3 टियर आपके पास रहेंगे। मोस्टली जो पोस्ट है उसके अंदर टियर 1 और टियर 2 ही हैं, टियर 3 नहीं है। कुछ कुछ पोस्टों के अंदर ही टियर 3 है। तो अभी मैं टियर 1 और 2 की ही आपके साथ बात कर रहा हूँ। टियर 1 आपके पास ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। दूसरा जो पेपर होता है वो डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इस पेपर में किसी किसी को डाउट होता है कि सिर्फ ये इंग्लिश के अंदर ही लिख सकते हैं, नहीं भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। और ये वाला जो पेपर होता है वो कंप्यूटर पे टाइप नहीं करना होता है, आप पेन और पेपर मोड के ऊपर इस पेपर को देंगे, यानी कि आपको पेपर दिया जाएगा और उसके ऊपर आप लोग अपने पेन से वहाँ पे ऐसे और लेटर लिखेंगे। हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस होगी कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। इसके बाद में टियर 1 का क्या पैटर्न है, टियर 2 का क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या क्या है, कितनी कट ऑफ रही थी, सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और हमारे कोई नए मेहमान है जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे, इस बार हम लोग CHSL के लिए स्पेशल वीडियोज़ आप लोगों को इस पे अपने बैंकर्स पॉइंट यूज चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो अर्थमेटिक के वीडियोस होंगे, जो DI के वीडियोस होंगे, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री को, बाकी सारे जो रीजनिंग के वीडियोस होंगे वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं टियर 3 की। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसके अंदर टियर 3 होता है, जो कि स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जहाँ पे एप्लीकेबल होता है वहीं पे होता है, हर पोस्ट के अंदर ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट में बात करता हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है टियर 1 का। 4 आपके यहाँ पे सेक्शन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सेक्शन आप रीजनिंग मान सकते हो, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा होता है इंग्लिश कंपैरिजन यानी कि इंग्लिश। यहाँ पे सभी सेक्शंस के अंदर आपको 25 क्वेश्चन दिए होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मिला के 50 मार्क्स के हो जाते हैं। लास्ट टाइम ये जो टाइम था वो 75 मिनट्स था, लेकिन इस बार ये टाइम 75 मिनट नहीं होकर 60 मिनट्स कर दिया गया है। तो आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर प्लस होंगे, और अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको 0.50 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी।
आगे मैं बात करता हूँ टीयर 2 का क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे टीयर 2 का पेपर आता है। तो मैं मेनली आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में अपन लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि टीयर 2 का जो एग्जाम होता है वो डेस्क्रिप्टिव होता है। उसके अंदर आपको एक लेटर या एप्लीकेशन पत्र बोल सकते हो, प्रार्थना पत्र बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, या फिर जो ऐसे होता है वो लिखना होता है। यानी कि आपका ऐसे और लेटर इसके अंदर होता है, ठीक है। उसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, लेटर भी बोल सकते हो। जो ऐसे होता है वो आपका 200 से 250 वर्ड का आपको लिखना होता है, और जो लेटर होता है वो आपका 150 से 200 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होता है। यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, और जिसके अंदर जो टाइम मिलता है वो आपको 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का टाइम मिलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। वर्ड लिमिट भी मैंने बता दी, ऐसे और लेटर भी मैंने बता दिया। 10th बेस का लेवल होता है। और इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें आपको 33% लाने हैं, उससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं रखना है। सिर्फ आपको 33% ला के क्वालिफाई करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आप 33% लाओ 50% लाओ एक ही बात है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको 33% ला के। यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आप अगर 33 नंबर भी लाते हैं तो आप इस पेपर के अंदर पास हो जाएंगे। और मेन बात है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बैंकिंग का तैयार किया था, जिसमें हम लोगों ने IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, इन सब चीज़ों के बैच स्टार्ट किए थे ऑनलाइन। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी बच्चों की एग्जाम्स भी निकली हैं। अभी हमारे पास CHSL की काफ़ी डिमांड आ रही है, तो हम एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको घर बैठे जयपुर, दिल्ली, पटना, कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, उससे भी अच्छे लेवल की कोचिंग हम आपको घर पे ही प्रोवाइड करा देंगे। और इस बार जो कोचिंग का जो मेन वो रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग मोबाइल में भी एसेस कर पाएंगे, मोबाइल में भी आप लोग वीडियो लेक्चर घर पे बैठ के देख पाएंगे। मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश सारी चीज़ों का हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है CHSL का, और हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी आप लोगों को यहाँ पे करवाएंगे। तो एक बार इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपना प्री ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। उससे ज़्यादा स्पेस आएगा तो हमें प्राइजेज यानी कि फीस बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, कम सीट रहती है, उस कंडीशन में प्राइस बढ़ जाती है। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा के अपना प्री ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस बार हम लोग SSC CHSL का, इसमें देखो एक दिक्कत ये भी होती है, CGL का लोग कराने लगते हैं, हाई लेवल पे जाते हैं। हम सिर्फ CHSL तक ही रहेंगे, स्पेशली डिजाइंड कोर्स फॉर CHSL ओनली, सिर्फ और सिर्फ CHSL के लिए ही हम लोग पढ़ाएंगे, 10+2 वालों के लिए ही हम लोग पढ़ाएंगे, और उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि सारे बच्चों को कितना भी लेवल हो उनको समझ में आए, ठीक है दोस्तों। चलिए रीजनिंग का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, सारा टॉपिक मैं ऑनलाइन कोचिंग में कवर करूंगा, साथ ही मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों को। एनालॉजी, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये जो पेपर की फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इन सभी का कहाँ से कितना पार्ट आता है ये आप लोगों को सामने देख के आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, देखो एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर फोल्डिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सारे ही टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक टॉपिक करके ऑनलाइन क्लासेज में भी पढ़ेंगे। यूट्यूब पे भी जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बाकी सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा, फीस बहुत ही कम रहेगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए हम लोग यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा मटेरियल दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं अगर यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों देखो अर्थमेटिक, ठीक है, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स, इतना सारा सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक्चुअली में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के अंदर आपको कितना पढ़ना है। अगर आप पूरा डिटेल में चले जाएंगे, सिर्फ CHSL को अगर टारगेट कर रहे हो तो CGL वगैरह इतना हाई लेवल कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ CGL जा रहे हो तो CHSL जा रहे हो तो CHSL का ही पढ़ो, CGL वगैरह बाकी एग्जाम को मत देखो। एक टारगेट करो, अच्छे से टारगेट करो। अगर आपका टारगेट CHSL है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ CHSL के हिसाब से टारगेट करो।
आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और आपको कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मटेरियल मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्थमेटिक का क्या सिलेबस है। देखो, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, SICI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये टॉपिक्स यहाँ पे आपके अर्थमेटिक के हैं और मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है वो अर्थमेटिक ही कवर करता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मस्ट कवर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक्स हमने पीओ के कोर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो जो बच्चे हमारे पीओ की ऑनलाइन क्लासेज में, उनको तो मैं बोलूँगा अगर आप सीएचएस को टारगेट करो तो उन लेक्चर्स को देख लीजिए, आपके लिए अर्थमेटिक के लिए सफिशिएंट होगा। आगे मैं बात करता हूँ एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे ये टॉपिक्स हैं। आपको काफ़ी बड़ा ये सिलेबस लग रहा होगा कि देखो 3 से 5 क्वेश्चन ही यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस इतना सारा बड़ा है, मैं पढ़ूंगा नहीं एक एक लाइन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेन पॉइंट वहीं आके अटक जाता है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एल्जेब्रा में कितना पढ़ना है, कितना CHSL पूछता है, ज्योमेट्री में कितना पढ़ना है और मेंसुरेशन में कितना पढ़ना है। तो ये मैंने टॉपिक्स के बता दिए हैं और इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आगे मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट। स्टैटिकल चार्ट तो एक तरीके से इसको DI मान सकते हो आप लोग, ये DI की तरह ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ी है वही यहाँ पे आप लोगों को पूछी जाती है। 11th-12th लेवल की यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूं तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस मतलब अगर आप पेपर की बात करें कि पेपर को सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो जनरल अवेयरनेस। क्योंकि देखो टाइम लिमिट का चक्कर आ चुका है, अब 60 मिनट ही मिलेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। तो जनरल अवेयरनेस में तो जिसको जो आता है वो आता है, तो उसके अंदर उसको टाइम नहीं लगाना है। 1 सेकंड लेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, टिक करेगा, आगे निकल जाएगा। मोस्टली हार्डली एक क्वेश्चन करने में 5 से 6 सेकंड लेगा। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करके बंदा दूसरे सेक्शन के अंदर निकल जाएगा और वही वहाँ पे गेम चेंजर हो जाता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में दिक्कत क्या होती है कि इंडिया हिस्ट्री कल्चर कितना भी पढ़ते रहो भाई, 1 साल तक पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होगा। कभी हिस्ट्री खत्म नहीं होगा, कभी कल्चर खत्म नहीं होगा, कभी ज्योग्राफी खत्म नहीं होगा, कभी स्टैटिक जीके खत्म नहीं होगा, कभी इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगा। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, जीके के लिए भी गाइड करेंगे, सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अभी एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा, वहाँ से आप लोगों को आने वाले टाइम में मटेरियल मिलेगा। तो उस वेबसाइट को आप लोग नोट कर लेना और वहाँ से जाके टाइमली अपना मटेरियल डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये इंडिया हिस्ट्री के मेरे को 50 पेज हैं, यही पढ़ने हैं। इसके अलावा मेरे को फालतू मटेरियल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना पढ़ूंगा, जितना उलझूंगा, बाकी बुकें लाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। जीके बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है, कितना पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमें वही पढ़ना है। तो ये 5 सेक्शन जीके के अंदर आते हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिए। इनमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक बार आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को सेक्शन बता दिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रामर, वोकेब और रीडिंग कंपैरिजन, इन 3 सेक्शंस में से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन भी जिसको आप बोल देते हो, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स, एनोनियम सिनोनियम्स, पैसेज और क्लोज पैसेज, ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, इंग्लिश में देखो SSC में मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वन वर्ड आपको याद करने, ईडियम फ्रेज याद करने। अब कितने दुनिया भर के वन वर्ड है, दुनिया भर के ईडियम फ्रेज है, क्या क्या याद करूँ मैं, कौन से याद करूं? तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई ये 500 वन वर्ड की लिस्ट है और ये 500 ईडियम फ्रेज की लिस्ट है, ये मैं याद कर लूंगा तो मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा, ये पता तो होना चाहिए ना आप लोगों को। ठीक है, तो वो कहाँ से आप लोगों को मिलेंगे, कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। और दूसरा अगर आप बात करें तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सीख सकते हो, रूल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पैसेज और क्लोज पैसेज की बात करो तो इसको भी इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। एनोनियम सिनोनिम और स्पेलिंग का जो वोकेब का सेक्शन है वो भी आपको कहाँ से याद करना है, उसका भी आपके पास एक परफेक्ट मटेरियल तैयार होना चाहिए कि भाई यहाँ से मेरे को पढ़ना है। तो CHSL में मेन चीज़ ये है कि जीके और इंग्लिश
इसमें एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको याद करनी है सारी चीज़ें। थोड़ा इंग्लिश में समझने वाली बात होती है तो वो आपको ग्रामर का हेल्प मिल जाएगा बसंत सर से, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बाकी चीज़ें याद कहाँ से करनी है, इसके लिए आपके लिए को एक परफेक्ट मटेरियल मिलना चाहिए जो कि हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं आप लोगों को बिल्कुल फ्रीली। यूट्यूब चैनल पे उसका अपडेट आ जाएगा और अभी मैं थोड़ी देर बाद में आप लोगों को बताने भी वाला हूँ। इसके अलावा रीजनिंग और अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, आपको एक समझ होनी चाहिए रीजनिंग और मैथ्स की, तो वो समझ भी हम आप लोगों की डेवलप करेंगे। तो यही 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसके बाद में सिलेबस की, और जो 60 मिनट का टाइम चेंज हुआ है उसकी नोटिफिकेशन की डिटेल आप लोगों को देनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। दोस्तों अगर अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो ये रहा आपका 2016 का कट ऑफ। तो ये रहा अपनी अपनी कैटेगरी में देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को ओबीसी का 120 नंबर है, जनरल का जो है 127 नंबर है, एससी का 108 नंबर है और एसटी का 99 नंबर है। ये 4 इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। कैंडिडेट्स कितने कितने देखो, इसमें 7,879 कैंडिडेट यानी 7,879 कैंडिडेट। एसटी के अंदर आप लोगों के छाटे गए 3,509 कैंडिडेट और ओबीसी में 20,813 कैंडिडेट और आपका अनरिजर्व्ड के अंदर 14,517 कैंडिडेट को यहाँ पे छाटा गया था और उसकी मेरिट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से नोट कर लीजिए और उस इतने मार्क्स को टारगेट कर लीजिए। कट ऑफ ऊपर नीचे भी होता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपकी प्लानिंग की। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक अच्छी गाइड की ज़रूरत है कि कहाँ से आप लोग गाइडेंस लें, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो क्योंकि हमारे चैनल पे हम लोग अभी तक बैंक का प्रिपेयर करा रहे थे, अब एसएससी का हम लोग चालू कर रहे हैं। आज से इसी वीडियो में मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि एसएससी सीएचएसएल की हम लोग पर्सनली तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आप लोगों के पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए। आप अपना भी बनाइए और हम भी आपको एक स्टडी प्लान देंगे, ठीक है। इसके अलावा खुद को अपडेट रखिए एग्जाम्स के साथ में, डेट्स के साथ में सारी। और सबसे पहला जो आपको काम करना है वो यही करना है कि टॉपिक वाइज पढ़ लो सबसे पहले। ऐसे नहीं पेपर सोल्व करने लग गए पहले दिन से, नहीं। सबसे पहले आप लोग स्टडी टॉपिक वाइज करो। सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में मॉक टेस्ट को ट्रायल बेस पे लो कि पहले ये सेक्शन करना है, फिर ये सेक्शन करना है, मैं कहाँ पे ज़्यादा कमज़ोर पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। पेपर के अंदर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जीके को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, आपका मैथ्स को कितना टाइम देना है, वो रिवीजन। इंग्लिश और जीके के अंदर आपको रिवीजन ही काम देगा। जीके और इंग्लिश का टाइम टू टाइम रिवीजन आप लोगों को करना है। परफॉर्म लाइक ए हीरो, आपको ये नहीं सोचना है इतने लोग हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, आपका सिलेक्शन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करोगे, प्रॉपर प्लानिंग से तैयारी करोगे तो बिल्कुल होगा। तीसरी बात, लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रॉपर डाइट और टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पे अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो गया तो आपकी तैयारी में वो बाधा बन सकती है। तो आपकी हेल्थ को अच्छा रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी तैयारी का एक हिस्सा है, तो उसको भी आप लोगों को अच्छे से रखना है। बाकी हम आपके साथ हैं, आप लोग मुझे कमेंट वगैरह करके बताइए कि आप लोगों को और कैसी कैसी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक पे क्या क्या वीडियो और क्या क्या सपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए। तो दोस्तों बात की, तो मैं एक वेबसाइट का नाम आप लोगों को बता रहा हूँ जो हम ही लोगों ने तैयार की है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे मटेरियल डाल रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है वो है bankersway.com। जो अपनी बैंकर्स पॉइंट वाली वेबसाइट है वो अलग है, जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग चलती है, लेकिन ये आपको लिए स्टडी मटेरियल नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए दी गई है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, BANKERS बैंकर्स और आगे लिखा है way.com। इस वेबसाइट पे बैंकर्स वे नाम है इसका, लेकिन सीएचएसएल का आप लोगों को पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप bankersway.com लिख के गूगल कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा सीएचएसएल के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। उसके अलावा आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है आज अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा सफिशियंट मटेरियल मिल जाएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए आप लोग 8955974739 पे व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी डिटेल के अंदर जान सकते हैं। उसकी फीस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से जान सकते हैं। तो इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी कोई दूसरी क्यूरी है वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके हमारा जो हौसला है वो और बढ़ा दीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आने वाले टाइम में CHSL एग्जाम से रिगार्डिंग आप लोगों को हमारी तरफ से क्या क्या सपोर्ट चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग के लिए हमारी bankerspan.org वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए olipod.in को विजिट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।